पिछले रीजोरो की वीडियो पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन जो शुरू किया है उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। एपिसोड 2 में काफी फिशी चीजें सामने आई हैं और बस हिंट्स दिए गए हैं, कुछ भी एग्जैक्टली नहीं बताया गया है। तो हिंट्स को और डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। बाकी एपिसोड 2 मस्त तो था ही। तो यार क्या हालचाल सबके, इसमें ट्रेंडी सागर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस ऑसम वीडियो में हम बात करेंगे रीज़ीरो सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में। तो लेट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखता है सुबारू की गैंग वापस लौट रही है। जाने से पहले क्रूश और सुबारू के बीच में थोड़ी कन्वर्सेशन होती है, बट स्टिल नथिंग इम्पोर्टेंट। अगेन एमिलिया का कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो चाहती है कि अब से सिर्फ दूसरों की मदद ना करे बल्कि वो भी दूसरों के काम आना चाहती है। एंड जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्रूश भी काफी जल्द सुबारू के हैरम के पार्ट बन जाएगी। सुबारू की गैंग निकल पड़ती है एंड देन सुबारू एमिलिया के बीच में काफी लंबी कन्वर्सेशन होती है। बेसिकली इट वाज देयर मूवमेंट एंड सीजन 2 डेफिनेटली सम ऑफ द अमेजिंग साउंड ट्रैक्स। वो लोग बस पहुंचने ही वाले होते हैं, फिर हमें पेट्रा और बाकी लोग देखने को मिलते हैं। सभी लोग राम एक्सेट्रा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मिलते। एमिलिया फिर कहती है शायद राम और बाकी सब सेंचुरी से वापस नहीं लौटे हैं। अब गौर करना, इस सेंचुरी नाम की जगह का जिक्र पिछले एपिसोड में भी हुआ था एंड ये जगह कैसी है ना ही मैं जानता हूँ ना ही तुम। आने वाले एपिसोड में डेफिनेटली पता चल जाएगा। तुम्हें वीडियो अभी तक थोड़ी नॉर्मी से लग रही होगी, लेकिन थोड़ा और इंतजार करो। सुबारू एमिलिया से पूछता है कि तुम्हें पता तो है ना कि सेंचुरी नाम की जगह कहाँ पर है। एमिलिया कहती है मुझे लगा तुम्हें पता होगा वो कहाँ है। सुबारू कहता है कि सेंचुरी नाम की जगह कैसी है। एमिलिया को भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं होता। रोसोल ने कहा था ये एक सीक्रेट बेस की तरह है। फिर सुबारू डिसाइड करता है कि वो लोग मेंशन जाएंगे, शायद वहाँ कुछ क्लूज मिल जाए। वो लोग मेंशन पहुंच जाते हैं एंड सुबारू रैम को अपने पीठ पे उठाकर ला रहा होता है। वो कहता है वी आर बैक रैम। खैर रैम कुछ सुन तो नहीं सकती, लेकिन मेरी थियरी ये है कि भले ही रैम ऐसी हालत में है और कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें सुन सकती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। खैर मूविंग ऑन। डोर स्टेप पे एमिलिया पक को बार बुलाती है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। वो नॉक करते हैं और ये नुकीले दांतों वाली मेड उनका स्वागत करती है। एमिलिया शॉक होकर कहती है फ्रेडरिका। वो अपने दांत दिखाती है, लेकिन बेचारा सुबारू काफी डर जाता है। इसके लिए उसे एमिलिया से काफी डांट भी पड़ती है। वो कहती है मैं हूँ फ्रेडरिका, मैं यहाँ पहले काम करती थी। ओह अब मुझे याद आया, मेरे आने से पहले मुझे कहा गया था कि मेरे आने के पहले ही एक मेड ने क्विट कर दिया था, तो वो तुम थी। हाँ मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से गई थी। कौन से पर्सनल रीजंस भाई, मुझे से क्लियरली कोई भी पॉजिटिव वाइब तो नहीं आ रही। खैर वो बताती है कि वो राम की रिक्वेस्ट से वापस आई है और पाए कि मेंशन तो खाली है, लेकिन अच्छी बात है कि रोसोल के ऑफिस में उसे एक लेटर मिल गया था एंड उसे पता चल गया कि क्या क्या हुआ है। वो ये भी बताती है कि गार्डन और किचन की हालत काफी खराब थी। समथिंग डेफिनेटली इज फिशी। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो लड़की कौन है। ये बिल्कुल राम की तरह दिखती है। ये राम की छोटी बहन है रैम। ये काफी अच्छी लड़की है, वो ताकतवर है और काफी मेहनती है। मैं ये तक कह सकता हूँ रैम और राम काफी क्लोज थे। मुझे यकीन है तुम भी से काफी अच्छी दोस्त होगी, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना। एमिलिया पूछती है तुम्हें रोसोल के बारे में कुछ पता है। फ्रेडरिका बताती है कि उसे नहीं पता कि रोसोल के जीवन में फिलहाल क्या चल रहा है। जिन्हें पता होगा वो सिर्फ दो लोग हैं जिन पे रोसोल भरोसा करता है, एक तो राम और दूसरी बीट्रिस। सुबारू फिर सीधे बीट्रिस को ढूंढने जाता है। मुझे नहीं पता तुमने अभी तक वीडियो ठीक से देखी है या नहीं, लेकिन अब मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे गौर करना। वो उसे ढूंढ लेता है, काफी बेकार की बातें करता है सुबारू, लेकिन बीट्रिस पूछ लेती है कि भाई सीधे पॉइंट पे आ। सुबारू पूछ लेता है कि तुम कितने अच्छे से जानती हो कि रोसोल क्या सोच रहा है। मुझे किसी ने कहा था कि तुम जानती हो रोसोल क्या सोच रहा है। किसने कहा? ओह ये वही हाफ पीस्ड गर्ल होगी जो अभी अभी वापस आई है। देखो मैं बस इतना कह सकता हूँ, हमें बीट्रिस के बारे में उतना कुछ पता नहीं है और ये बहुत ज्यादा ज्ञानी है। ये ऐसे ऐसे चीजें ऐसे ऐसे राज जानती है ये कि जो दिखाए भी नहीं गए फिलहाल। बैक टू द कन्वर्सेशन। उससे तुम्हें जो बताया उसमें थोड़ी सच्चाई तो है, पर मेरा रोसोल के कनेक्शन का अभी की सिचुएशन से कोई याद नहीं है। पर तुम यहाँ मेंशन में अकेले रही थी, मैं अपनी खुद की हिफाजत कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ रही। रोसोल के इससे कोई याद नहीं है, लेकिन आगे वो बताती है कि रोसोल के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। फिर सुबारू बीट्रिस को एक बुक दिखाता है, एक गॉस्पेल। बीट्रिस काफी टेंशन में आ जाती है और कहती है तुम्हारे पास ये क्यों है? मैंने लड़ाई के बाद ये दुश्मन से ले लिया था। ये विच हर्ट के इंचार्ज का था और उसका क्या हुआ? वो मर गया, मैंने उसे मार दिया। तो तुमने भी मुझे पीछे छोड़ दिया ज्यूसू? हाँ वो कौन है? तुम्हें से कोई मतलब नहीं। तो अगर तुमने उसे मार दिया तो उसके विच फैक्टर का क्या हुआ? विच फैक्टर? तुम नहीं जानते वो क्या है? तुम सच में नहीं जानते? अगर ऐसी बात है तो तुमने स्लॉथ को क्यों मारा? और रोसोल का क्या?
मैंने तुमसे कहा था ना रॉसवेल सेंचुरी में है और मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या सोच रहा है। जितने भी सवालों का जवाब तुम चाहते हो वो तुम्हें सेंचुरी में मिल जाएंगे। रॉसवेल का इंटेंशन, गॉस्पेल का मतलब, विच फैक्टर का मतलब, ये सारे जवाब वहाँ है। अगर तुम्हें वो चाहिए वहाँ जाओ, वो हाफ बीच गर्ल तुम्हें वहाँ ले जा सकती है। एक सेकंड रुको, आखिर तुम्हें हुआ क्या है और मैं सेंचुरी क्यों जाऊं जबकि तुम यहाँ? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मेरे पास पूरा हक है, मैं तुम्हें बताने से इनकार कर सकती हूँ। और बीट्रिस काफी गुस्से में मैजिक यूज करना स्टार्ट कर देती है। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया जहाँ से तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाएंगे, मुझसे अब और कोई मदद की उम्मीद मत रखना। ये कहते हो वो लगता है कि बस रोने ही वाली है। हे बीट्रिस, मैं यहाँ तुम्हारी सुविधा का खिलौना नहीं हूँ। और उसे वो बाहर फेंक देती है। ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम बस रोने वाली हो? अब मुझे कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। शी डेफिनेटली हैज सम कनेक्शन विद द विच कल्ट। प्लस वो उस बंदे की मौत से खुश नहीं है, वो बस रोने वाली थी। इससे आगे क्या प्रूफ चाहिए? मूविंग ऑन। एमिलिया ने इस दौरान फेडरिका से सेंचुरी का रास्ता पूछ लिया होता है। फेडरिका उन्हें कहती है तुम लोग एक नाम मत भूलना, गारफील्ड, इसे बचकर रहना। सुबारू रैम के पास जाता है। रैम, हम बस जा रहे हैं, मैंने फेडरिका से कह दिया तुम्हारा सही से ख्याल रखने के लिए, तो अच्छे से रहना और मेरा इंतजार करना, ठीक है? वापस आते वक्त एक नई मेड आती है। इट्स नन अदर देन पेट्रा, या फिर मैं कह सकता हूँ पेतुरा। टिपिकल कवाई फैन सर्विस, सो मैं ये कन्वर्सेशन कवर नहीं करूंगा। निकलते वक्त फेडरिका एमिलिया को एक लॉकेट जैसी चीज देती है और कहती है ये तुम्हारे बैरियर के पार जाने में मदद करेगा। तो आगे जाने के लिए इस पत्थर की जरूरत है। सेंचुरी का अच्छे से ध्यान रखना और मैंने जो कहा है उसे भूलना मत। हाँ, हम गारफील्ड से बचकर रहेंगे। एंड इसके बाद का सीन तो बहुत क्रिंजी है। पेट्रा बिल्कुल शाइनी में गर्ल्स की तरह कहती है नो सुबारू सामा, और सुबारू को एक व्हाइट हैंडकरचीफ देती है। व्हाइट हैंडकरचीफ जब सफर के वक्त दिया जाता है तो ये अच्छा होता है, ये पुराने रिवाजों का तरीका है सुरक्षित सफर के लिए दुआ करने के लिए। फिर पेट्रा सुबारू को राखी बांध देती है एंड सुबारू जस्ट गॉट ब्रोजोन्ड। एंड जिस क्रिंज मूवी की मैं बात कर रहा था, सुबारू को ब्रोजन करने के बाद वो ई करके फेडरा के पीछे जगह छिप जाती है, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। वैसे बेचारा सुबारू भी मेरे से अग्री कर रहा है। एंड अब तुम्हें चलना चाहिए। द लॉस्ट फॉरेस्ट ऑफ क्लेमेल्डी रात को काफी खतरनाक हो जाता है। वो लोग निकल जाते हैं। मैंने बिल्कुल जैसे मास्टर ने कहा था कर दिया। अब सब निर्भर करता है कि एमिलिया सेंचुरी से कैसे ओवरकम करती है। देखा, मैंने कहा था ना इसे कोई भी पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही, लेकिन इतने जल्दी जज नहीं करता है। देखते हैं ये आगे क्या करती है। पक बाहर क्यों नहीं आ रहा? मैंने उसे काफी बार बुलाने की कोशिश की। मैं कॉन्ट्रैक्ट की लिंक तो फील कर पा रही हूँ, पर क्या ऐसे कुछ पहले हुआ है? हाँ, कुछ बार तो हुआ है जब वो काफी दिनों तक बाहर नहीं आया। फ्लैशबैक आता है जिसमें पक कहता है कि लिया की सेफ्टी अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। कुछ देर बाद ऑटो बता देते कि फॉल्स में पहुंच गए हैं। अब पक की बात करते हैं तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है पक कुछ एपिसोड के लिए तो बाहर नहीं आएगा। अगर वो बाहर आता तो सुबह से कहता ही नहीं कि अब एमिलिया का ध्यान तुम रखना। तुम अब पूरी जब जितनी भी एपिसोड की स्टोरी रिवॉल्व करेगी वो सुबारू की तरफ रिवॉल्व करेगी और जितनी भी सफरिंग होगी सुबारू को लेनी पड़ेगी। एंड देन क्रीपी म्यूजिक शुरू हो जाता है। ये फॉरेस्ट आउटसाइडर्स को रास्ता भुला देता है जिससे सेंचुरी सेफ रहे। तो सेंचुरी बस थोड़ी दूर ही है। एमिलिया काफी नर्वस लगती है। सुबारू कहता है एमिलिया, यहाँ तुम्हारे जैसे और भी हाफ एल्फ होंगे ना? एमिलिया कहती है उसने खुद के अलावा और कभी किसी हाफ एल्फ को देखा नहीं है। तभी वो पत्थर चमकने लगता है। सुबारू कहता है उससे अचानक से एक बुरी फीलिंग आ रही है, तो वो उस लॉकेट को एमिलिया के गले से निकालकर बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमिलिया बेहोश हो जाती है। वो पत्थर फिर चमकता है और बूम, सुबारू जंगल में पहुंच जाता है। मैं कहाँ हूँ? उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है, गुलाबी बालों वाली। नहीं, ये 02 नहीं है। मैं जानता हूँ इस पे काफी मीम्स बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे ये बच्ची भी हाफ एल्फ ही होती है। तुम कौन हो? वो कान, क्या तुम एक हाफ एल्फ हो? वो बच्ची तुरंत वहां से भाग जाती है। हे रुक जाओ। सुबारू उसका पीछा करता है, लेकिन वो काफी अजीब जगह पर पहुंच जाता है। हे, यहाँ कोई है क्या? ये सेंचुरी है, कोई जवाब दो। वो उस टनल में जाता है। अब तुम्हें पता चल ही गया होगा ये कौन सा सीन होने वाला है। आई सी, तो ये तुम्हारी इच्छा की जड़ है। कितना दिलचस्प है। सुबारू टर्न करता है और बूम, फिर से अलग जगह पहुंच जाता है। ओह, क्या मैं तुम्हें डरा दिया? सामने एकिदना बैठी होती है। काफी वक्त हो गया मैंने किसी से बात नहीं की। मेरा नाम है एकिदना, या फिर तुम मुझे लालच की चुड़ैल के नाम से ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। एपिसोड वही खत्म हो जाता है। अब मेरे ओपिनियन, हाँ, मुझे एपिसोड काफी अच्छा लगा। धीरे धीरे सारी चीजें सेंस बना रही है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो इंटरलिंक करके एक स्टोरी फॉर्म कर रहे हैं। और बात रही एकिदना की, मैं इसके बारे में लिटरली कुछ नहीं जानता, मैंने मांगा भी नहीं पढ़ी, तो मेरे लिए हर चीज काफी एक नया एक्सपीरियंस है।
और जहाँ तक बात है सुबारू की, तो सुबारू के भी कैरेक्टर में काफी डेवलपमेंट हो रहा है। स्पेशली मुझे एमिलिया का कैरेक्टर काफी अच्छा लग रहा है इन 2 एपिसोड्स में से, क्योंकि अब वो एक डंप गर्ल नहीं है बस खाली फैन सर्विस के लिए, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग भी आ चुका है अब। और रैम को तो एकदम कट ऑफ कर दिया है, रैम कुछ एपिसोड तक तो वापस नहीं आने वाली, और रॉसवॉल और राम वगैरह को भी सेंचुरी पर है तो उनका भी कोई स्क्रीन टाइम नहीं है। तो फिलहाल जितनी भी स्टोरी है वो सुबारू और एमिलिया के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे रिवॉल्व कर रही है। तो इसका एपिसोड 3 ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मैंने वो अभी तक के देखा नहीं और मैं लेट हूँ एपिसोड 2 पोस्ट करने में, लेकिन इसके बाद मैं फटाफट से वो देख लूंगा और एपिसोड 3 बना दूंगा। तो हाँ, एपिसोड 3 भी जल्द आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि तुम कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन पीस।